नमस्कार। हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेट पर आजकल वो लंबे लटकते कानों वाले कुत्तों के वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे, राइट? तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं हाउंड कुत्तों के वायरल ट्रेंड की असली सच्चाई को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरी दुनिया इनके पीछे इतनी पागल क्यों हो रही है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे 2026 के हाउंड ट्रेंड से, फिर समझेंगे सेंट और साइट हाउंड्स का फर्क, इनकी असली पर्सनालिटी, देखभाल की कुछ ज़मीनी हकीकतें और आखिर में बात करेंगे कुछ बेहद प्यारी अडॉप्शन स्टोरीज की। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। आखिर 2026 में ये हाउंड ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? आप जरा इस डेटा को देखिए। अमेरिकन केनल क्लब के आंकड़े बताते हैं कि डैचून्स यानी वो छोटे पैरों वाले प्यारे डॉग्स अब सीधे नंबर 5 पर आ गए हैं और बीगल्स वो भी मजबूती से 7वें नंबर पर टिके हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, लोग सच में इनके दीवाने हो रहे हैं। और इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। देखिए, आजकल के पेट ओनर्स को ना वो मिलिट्री ट्रेनिंग वाले रोबोटिक कुत्ते नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा मस्त मौला साथी। इंटरनेट पर बैसेट और बीगल के मीम्स ने तो मानो आग ही लगा दी है। और चूंकि रिमोट वर्क के बाद हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है और इन्हें ग्रूमिंग की भी बहुत कम जरूरत होती है, तो ये एकदम परफेक्ट फिट बन गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनके विज्ञान को समझते हैं। सेंट हाउंड्स वर्सेस साइट हाउंड्स। आपने रिट्रीवर्स देखे होंगे, राइट? जिनका काम फेंकी हुई बॉल वापस लाना होता है। लेकिन हाउंड्स वो बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं। ये प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र ट्रैकर होते हैं। इन्हें खास तौर पर बेहतरीन सूंघने की क्षमता या फिर एकदम तेज नज़र से शिकार का पीछा करने के लिए ही विकसित किया गया था। तो इन दोनों के बीच के इस बड़े अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हमारे पास सेंट हाउंड्स हैं, जैसे बीगल और बासेट हाउंड, जो ज़मीन से नाक चिपकाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हुए काम करते हैं। और दूसरी तरफ हैं साइट हाउंड्स, जैसे ग्रे हाउंड। ये बिल्कुल छरहरे, लंबे और एकदम शांत होते हैं। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो सेंट हाउंड्स वो मैराथन रनर हैं जो अपनी नाक ज़मीन से टिकाए मीलों तक चलते रहते हैं, जबकि साइट हाउंड्स वो ज़्यादातर टाइम काउच पोटैटो यानी आलसी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हलचल दिखी, वो रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे इनमें से कोई चुन लेते हैं, तो आप उनकी इस नेचुरल बायोलॉजी से ही लड़ते रह जाएंगे। खैर, अब सोशल मीडिया के उन क्यूट फिल्टर्स को हटाते हैं और बात करते हैं इनकी असली पर्सनैलिटी की। आधी रात के उन मज़ेदार कॉन्सर्ट्स यानी इनकी हाउलिंग के लिए एकदम तैयार रहिएगा। आपको पता है, ये इतने स्वतंत्र और थोड़े जिद्दी होते हैं कि अगर आप इन्हें कोई कमांड देंगे ना, तो वो पहले सोचेंगे कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ये आदेश तुरंत नहीं मानते। हाँ, खाने के मामले में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने इंसानों से बेहद गहराई से प्यार करते हैं। ये कोट एकदम सटीक बैठता है कि अगर आप हाउंड पालने जा रहे हैं तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का होना चाहिए। ये सच में मशीनें नहीं हैं, ये ऐसे साथी हैं जिनका अपना एक सॉलिड और मज़ेदार कैरेक्टर होता है। चलिए अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पर आते हैं, इनकी देखभाल और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ज़मीनी हकीकतें। इनके लिए एक सही रूटीन बनाना लिटरली गेम चेंजर साबित होता है। सुबह की 20 मिनट की सूंघने वाली सैर, दोपहर में कोई पजल टॉय और शाम का खेलकूद। अगर आप ऐसा रूटीन सेट करते हैं तो इनका दिमाग शांत रहता है, वरना यही बोरियत इन्हें घर का सामान चबाने या किचन काउंटर पर खाना चुराने पर मजबूर कर देती है। और इस नंबर पर तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लगभग 59% कुत्ते आज मोटापे का शिकार हैं। और क्योंकि हमारे हाउंड्स खाने के दीवाने होते हैं, तो उनके लिए ये मोटापा एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। अब इस मोटापे के रिस्क को आप इनकी नस्ल वाली बीमारियों के साथ जोड़कर देखिए। जैसे डैशॉन्स में पीठ की समस्या यानी IVDD का खतरा 15 से 21% तक होता है। बैसेट्स में कान का इन्फेक्शन और ग्रेहाउंड्स में ब्लोट की समस्या काफ़ी आम है। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल और सही बचाव रखना आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। तो अगर आप पहली बार हाउंड पालने की सोच रहे हैं, तो मेरी मानिए, बहुत बड़ी या हाई एनर्जी वाली नस्लों के बजाय बीगल, बासेट हाउंड, डैचशुंड या विपेट से शुरुआत करना सबसे सेफ रहेगा। ये नस्लें घर के माहौल में आसानी से ढल जाती हैं और बहुत ही प्यारे साथी साबित होती हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ अडॉप्शन सक्सेस स्टोरीज की, जिससे आपको समझ आएगा कि थोड़ी सी तैयारी क्या कमाल कर सकती है। लूसी की कहानी ही ले लीजिए। ये एक बासेट मिक्स थी, जिसे बहुत मुंहफट या ज़्यादा भौंकने वाला मानकर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब उसे नई फैमिली मिली जिन्होंने उसकी सूंघने की इस तगड़ी नेचुरल इच्छा को सही रास्ता दिया, तो वो पूरी तरह से एक शानदार डॉग में बदल गई।
उसे बस अपनी एनर्जी निकालने का सही जरिया चाहिए था। फिर है हैरी का किस्सा। वो 7 साल का बैसेट मिक्स था, जिसे लोगों ने गलतफहमी में अति आक्रामक या डोमिनेंट मान लिया था, जबकि सच्चाई ये थी कि वो उम्रदराज था और उसे बस एक शांत घर की तलाश थी, जहां कोई उसे जल्दी जल्दी चलने के लिए फोर्स ना करे। शांत माहौल मिलते ही हैरी एकदम बदल गया। और केविन की कहानी तो सच में दिल छू लेने वाली है। वो एक रिटायर्ड रेसिंग ग्रे हाउंड था। सोचिए, एक ऐसा कुत्ता जो सीढ़ियों और मुलायम बिस्तरों से भी डरता था, लेकिन थोड़े से प्यार और धीरज के साथ वही डरा हुआ कुत्ता एक बेहद शांत और प्यार करने वाला साथी बन गया। साइट हाउंड्स में ये बदलाव सच में बहुत खूबसूरत होता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद असली सवाल यही है, क्या हम और आप एक ऐसे सच्चे और इंडिपेंडेंट साथी के लिए तैयार हैं? हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हमें एक मशीन जैसा कुत्ता चाहिए या फिर एक ऐसा अनोखा पार्टनर जो अपनी शर्तों पर जिए लेकिन आपको जिंदगी भर का प्यार दे। इस बारे में जरूर सोचिएगा।